नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों के बाजार की बात करें तो कल मुनाफा वसूली के चक्कर में सरसों के बाजार पर हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला। सरसों के बाजार में उतार चढ़ाव का दौर कल दिन भर जारी रहा। कल बाजार की बात करें तो कल गिरावट के साथ हल्का सुधार भी देखने को मिला। दोपहर तक अधिकांश मंडियों में सरसों को लेकर अच्छी रौनक देखने को मिली। किसान भाइयों, शुरुआत की बात करें तो शाम को सरसों में मंदी देखने को मिली। दिन की शुरुआत में जहां अधिकांश मंडियों में सरसों के भाव स्थिर थे, तो दोपहर तक भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। प्लांटों में की बात करें तो प्लांटों में लगभग भाव को स्थिर कहा जा सकता है। जयपुर में सरसों के भाव 8,000 रुपये पर आ गए, यानी 75 रुपये की शाम तक गिरावट देखने को मिली। और भरतपुर में भी सरसों के भाव की बात करें तो 7650 यानी लगभग 45 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली। किसान भाइयों, अलवर में भी सरसों के भाव की बात करें तो अलवर में भी 20 से 30 रुपये की गिरावट शाम को बंद होते समय देखने को मिली। सरसों तेल को इन दिनों अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सरसों तेल और खल की मजबूत मांग बनी हुई है। भले ही सरसों के दानों में अस्थायी गिरावट हल्की फुल्की आई हुई, लेकिन सरसों तेल और सरसों खल के बाजार की बात करें तो काफ़ी मजबूत स्थिति में कल भी देखने को मिले। कल सरसों तेल में 10 रुपये से 15 रुपये प्रति 10 किलो और खल के भाव की बात करें तो 25 से 50 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। मजबूत फंडामेंटल और लगातार बनी हुई मांग के चलते विशेषज्ञों का मानना है कि सरसों के भाव में आई यह गिरावट ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी और बाजार जल्द ही इसे रिकवर कर लेगा। हो सकता है कि कल बाजार खुलते ही सरसों का बाजार एक बार फिर तेजी की तरफ घूमे। किसान भाइयों, इस साल सरकार के पास सरसों का स्टॉक शून्य यानी जीरो है, जिसके कारण आने वाले समय में आगे बिकवाली का कोई बड़ा दबाव नजर नहीं आ रहा। हालांकि बाजार में स्टॉक लिमिट लगाने जाने की चर्चा गर्म है। सरकार कह रही है कि हम सरसों के बाजार को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है। फिलहाल इसे एक अफवाह या माना जा सकता है, यानी अभी तक स्टॉक लिमिट की कोई खबर नहीं है। हालांकि स्टॉक लिमिट लगती है तो अभी सरसों के भाव में बड़ी गिरावट आने की संभावनाएं काफ़ी कम है। ग्लोबल मार्केट और भू राजनीतिक तनाव का असर सरसों के बाजार पर साफ देखने को मिला है। वैश्विक तनाव के चलते बाजार में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जैसे युद्ध रुकने की खबर आती है, कच्चे तेल की कीमतें गिरती है और जिसका सीधा असर भारतीय सरसों पर होता है। सरसों के भाव में हल्की फुल्की गिरावट आती है। अगले पल तनाव बढ़ने की खबर से बाजार एक बार फिर उठ खड़ा होता है, यानी सरसों का बाजार विशेषकर ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के अनुसार चल रहा है। अगर युद्ध रुकता है तो सरसों के बाजार की बात करें तो 200 से 250 रुपये तक की गिरावट एक बार के लिए आ सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए सरसों के बाजार एक बार फिर तेज होंगे। सरसों में अब तक किसान भाइयों 5 सालों का उच्चतम स्तर हासिल कर लिया है और दिवाली तक बड़ी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। यानी मंडी विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली तक सरसों के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म लिहाज के अनुसार जयपुर में सरसों के भाव की बात करें तो जून में 8500 से 8250 के बीच जा सकता है। तो वहीं अन्य बाज़ारों की बात करें तो गोयल कोटा सलोनी में भी सरसों के भाव किसान भाइयों 9,000 रुपये के आसपास जा सकते हैं। किसान भाइयों, मजबूत फंडामेंटल को देखते हुए मौजूदा गिरावट को नई खरीदारी का एक बेहतरीन अवसर कुछ एक व्यापारी मान रहे हैं। कुछ एक व्यापारियों का मानना है कि जो सरसों का बाजार धीरे धीरे फिर तेज होगा, लेकिन किसान भाइयों आपको बता दें कि अगर युद्ध समाप्त होता है तो कुछ दिनों के लिए सरसों के भाव में करेक्शन यानी गिरावट 200 से 300 रुपये की देखने को मिल सकती है। घबराने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। दीपावली के आसपास सरसों के भाव में अच्छी तेजी के आसार बन सकते हैं। जय किसान।